दोस्तों स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेंटल पर। दोस्तों मैं बजेंद्र आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर? अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी क्या है ग्रुप डी की एग्जाम होने वाला, और आज हम लोग ग्रुप डी के विशेषता इस चीज को देखते चलेंगे। और इससे ग्रुप डी ही नहीं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्लास में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव ग्रुप में ले आता है। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक बात की अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता क्या है। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो अपने आप से या एक के अलावा किसी से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने आप से या फिर एक के अलावा किसी से न कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभाज्य संख्या मान लीजिए क्या कहा गया है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या, अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या कितना होता है। सबसे बड़ी बात, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक में होता है 25 अभाज्य संख्या। हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे देखिए अभाज्य संख्या हो जाता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसका हो जाएगा हमारा 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 37 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 41, 41 के बाद 43, उसके बाद 47, उसके 47 के बाद हमारा हो जाएगा 53, 53 के बाद हो जाएगा 59, उसके बाद 61, 61 के बाद हमारा हो जाता है 67, 67 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 71, 71 के बाद 73, उसके बाद 79, उसके बाद 83 और 89, और लास्ट में 89 के बाद एक के बाद क्या होता है? यहाँ पर होता है 97। यही सारा क्या है हमारा? 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि वैसी संख्या जिसमें क्या हो, या तो वह खुद से कटेगा या नहीं तो एक के अलावा किसी से नहीं कटता हो, वैसी संख्या हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ देगा कि 1 से लेकर के, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, क्या है? कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ बोला गया है कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। हम बोले थे 25 है तो पॉइंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितना है? कुल 25 है। इससे पहले भी हम बोले थे कुल कितना होता है? 25 होता है। आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर याद करने के बाद उससे है नहीं। अगर मान लीजिए हम एग्जाम में है तो एग्जाम में यहाँ पर हम लोग पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग कैसे याद करेंगे? यहाँ पर याद करेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक का यूज करेंगे और यहाँ पर आसानी से इसको नहीं तो याद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम इसे भाग देने लगेंगे तो यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो याद भी कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक ला। और 100 तक ही ज्यादातर पूछता है, 100 से ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि 200 तक पूछ देता है, नहीं तो 100 तक ही पूछता है। जैसे यहाँ 25 है, आप मान लीजिए कि इसी में पूछेगा कि 1 से लेके 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, जो क्या है? सम अभाज्य संख्या। क्या है? सम अभाज्य संख्या। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या, क्या है? कुल कितने अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो आप लोग इसमें देखिए कि सम अभाज्य संख्या पूछ रहा है। 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने सम अभाज्य संख्या, सॉरी सम यहाँ फट गया, सम अभाज्य संख्या है। क्या है कि सम अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अब देखिए इसमें कि सम संख्या इसमें कौन सा है, और अभाज्य संख्या तो सारी है। 25 हमारा अभाज्य संख्या,
और इस 2500 में सम अभाज्य संख्या कौन है सो पूछ रहा है। तो यहाँ पर केवल क्या है, दो ही क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो कितना, एक है ना, एक है तो वो कितना है, एक हमारा हो जाता है, और वो है कौन, तो दो। कुल कितना है, तो एक है, और वो संख्या कौन सी है, तो दो है। यही क्या हमारा है, सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन इसी तरीके से बोर्ड में क्या होता है, पूछता है। खास करके रेलवे एग्जाम जो हमारा होता है उसमें इस चीज को जरूर पूछता है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि दो तरीका का यहाँ क्वेश्चन बनता है। और एक चीज और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि अब एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक में, पहले क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। मान लीजिए कि पूछ देता है कि इसमें अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। मान लीजिए कि पूछ दे सबसे पहले कि सबसे छोटी अभाज्य, क्या पूछ दे, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम लोग इसमें क्या जवाब देंगे, सबसे छोटी बोल रहा है तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा कितना है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से पूछता है ऑप्शन, मान लीजिए यहाँ दे देगा, ऑप्शन दे देगा ए में 3 और बी में दे देगा 4, 4 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, कितना 7 दे देते हैं, जो रहेगा वही देगा, एक भी दे सकता है, यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, जानवर को मन की बात है। और यहाँ दे देगा 2। अब देखिए इस तरीका से रहता है, हम क्या पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो रहेगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी यहाँ पर सी होता है, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी यहाँ पर 2 रहेगा। तो 2 को हम लोग टिक कर देंगे क्योंकि हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है, बाकी इसके बाद जो भी है सब बड़ा है। अब इसी में पूछता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्या है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। दूसरा है कि 2 अंकों का सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूछा है कि 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 97, यानी कि क्या हो जाएगा 97, क्योंकि 2 अंकों की हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 97। तो यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, तो अभाज्य संख्या सबसे बड़ी क्या है, 2 अंकों में 97, 97 है तो 97 हो जाएगा। इसी में अगर पूछ देता कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 हमारा क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन जो इस तरीके से एग्जाम में उसको पूछता है, और हम लोग क्या करते हैं वहां आसानी से फंस भी जाते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, और आसानी से हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं। याद करने के लिए साधारण सा एक ट्रिक बता देते हैं, उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, और उस तरीके से हम लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए एक बात और यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए हमको पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक में, क्वेश्चन रहेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ पर अगर पूछ दे कि 1 से लेकर के 100 तक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंतर। अंतर किसे कहते हैं, घटाव को। तो यहाँ पर क्या कर रहा है हमको, इसमें 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी संख्या जो है उसका, और सबसे छोटी संख्या का क्या पूछ रहा है हमको, अंतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 97 यानी कि 97। तो 1 से लेकर 100 तक में होगा सबसे बड़ा संख्या यही है 97। तो 97 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रख देंगे, क्या करेंगे 97। और उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 है तो 2 को यहाँ पर रखेंगे। अब इसका जो हमारा हो जाएगा तो 95 होता है, यही हमको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस तरीके से दिया रहता है कि ऑप्शन ए मान लीजिए कि 94,
ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें आराम से इस तरीका से, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या कितना है। यहाँ पर 97 है और 100 तो 2 होता है, तो उसके अगर हम लोग अंतर कर देंगे, घटाव कर देंगे, घटाने के बाद हम क्या करेंगे 95 आता है, तो 95 हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन क्या रहेगा? उसको हम लोग टिक कर देंगे और आसानी से हम लोग जितना भी सवाल अभाज्य संख्या से आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आसानी से याद करने का जो ट्रिक है उसको हम लोग देखते हैं आगे चलते थे कि क्या ट्रिक है। और जैसे कि मान लीजिए कि पूछता है कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या, उसको भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम लोग यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। कि मान लीजिए क्या है, यहाँ पर सारा अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पूछ रहा है एग्जाम में, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 से लेकर के 10 तक की कुल अभाज्य संख्या कितने होते हैं। पूछ देता है कि 1 से लेकर के 10 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना होता है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या है, इस साल इतना भी है हमारा क्या है VBI हो जाएगा, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। आप लोग से उल्टा कर देख सकते हैं कि कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर 10 तक कितना पूछा है, तो मान लीजिए 1 से 10 तक क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यानी कितना 1 2 3 4 4 होता है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, 2 3 5 7, ये 4 होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग 4 लिख देंगे, 4 होता है। इस तरीका से हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में पूछ देता है कि 1 से लेकर 10 तक की कुल अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। अगर पूछ देता है योग हमको, तो क्या मतलब क्या कर रहा है, हमको जोड़ पूछ रहा है, इसका जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा। तो जोड़ कर देंगे इसको आसानी से। हम लोग क्या करेंगे कि माने 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या करेंगे छोटी सी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब इस सभी क्या करेंगे हम लोग, योग अगर पूछ देता है, मान लीजिए पूछता है कि 1 से लेकर 10 तक की कुल अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, इसके अगर हम लोग योग कर देंगे यानी कि जोड़ कर देंगे। तो 2 यहाँ मान लीजिए जोड़ते हैं तब कितना होगा, 5 5 10 17, यानी कि इसका योग होता है 17। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यही 2 तरीका है जो क्या करता है, पूछता है, और इस दोनों तरीका से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। या नहीं तो क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ देता है कि 1 से लेकर 10 तक की कुल अभाज्य संख्या का योग करे या फिर उसका अंतर बताइए। तो योग करना है या अंतर बताना, मान लीजिए कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछता है तो अंतर बता देंगे आसानी से। और कुल संख्या कितना होता है, 1 से लेकर 10 तक 4 होता है, ठीक है ना। उसका पूछा कि 10 से लेकर 20 की तक की कुल अभाज्य संख्या कितना होता है। 10 के बाद 20 तक पूछा है, तो 10 के बाद 20 तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो पहले इधर 10 तक आ गया, फिर ये 4 है तो ये 4 में 20 तक आता है, 20 यहाँ 19 तक है तो 20 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, इसका भी संख्या हो जाएगा हमारा 4। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर योग पूछता है तो हम लोग योग कर सकते हैं इसको और आसानी से। या फिर अंतर पूछता है छोटी और बड़ी संख्या का, तो अंतर भी हम लोग इसका स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि 20 और 30 तक की कुल अभाज्य संख्या पूछा है, तो 20 और 30, देखिए 20 और 30 के बीच क्या है, 2 ही है, क्या है केवल 23 और 29 ही है। तो कितना हो जाएगा, इसका संख्या हो जाएगा 2। इसी का अगर अंतर पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, 23 का और 29 का यहाँ पर अगर अंतर पूछ देता है तो आसानी से इसका अंतर जो रहेगा उसको हम निकाल के दे देंगे। या फिर इसका योग पूछता है तो योग पूछता ही है, मान लीजिए कि इस तरीके से देता है कि 20 और 30 तक के कुल अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो योग हम लोग यहाँ पर एक साथ जोड़ कर देंगे, जोड़ करने का जो होगा यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा कि 30 और 40 तक का कुल अभाज्य संख्या कितना होता है। 30 और 40 पूछ रहा है, तो 30 और 40 में भी 2 ही होता है। अब देखिए याद कैसे हम लोग का होगा, सब देख लीजिए। पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं इस तरीके से, उसके बाद याद कैसे करना है सब देख लीजिए। 2 होता है, कल कितना होता है 31 और 37 होता है, तो यहाँ भी हम लोग 2 रख देंगे। उसके बाद है कि 40 और 50 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना होता है। 40 और 50 के बीच कुल कितना होता है, तो 41 है, 43 है, 47 है, उसके बाद 53 केवल कितना होता है, 3 होता है यहाँ पर। तो 40 और 50 के बीच कितना होता है, 3 होता है, कुल अभाज्य संख्या 3 होता है। उसके बाद है कि 50 और 60 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना होता है। 50 और 60 के बीच में 2 होता है, 53 और 59, कितना होता है 53 और 59, ये 2 केवल होता है, तो यहाँ पर हम लोग 2 दर्शा देंगे। उसके बाद है यहाँ पर कि 60 और 70 की कुल अभाज्य संख्या। 60 और 70 के बीच कितना होता है, 61 होता है और 67 होता है, 2 ही यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 है, क्या है 61 और 67 है, ठीक ना। उसके बाद है कि 70 और 80 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 71 होता है,
73 होता है और 79 होता है। कितना होता है? 71, 73, 79, ये 3। इस तरीके से आप लोग को भी आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 83, 89, 87, 97, सॉरी 3 बचा है। अब यहाँ पर यही तीनों से बताना है। 80 और 90 तक के बीच में जो भी अभाज्य संख्या उसको बताना है। तो 80 के बीच में कितना है? 83 है, 89 दो ही है, तो 2 यहाँ पर दर्शा देंगे। अब पूछा है कि 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो केवल एक 97 है। ठीक है ना, केवल क्या है? एक 97 है और इसकी संख्या हो जाएगा 1। ठीक ना, इसको कहते हैं 1। आप देखिए याद करने का क्या तरीका है। यहाँ पर हम लोग आसानी से उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है। क्या पूछता है? क्या ज्यादातर इसी तरीके से पूछता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। आप लोग पता है कि 4 होता है। 4 कौन कौन होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यही 4 होता है। उसका पूछेगा 10 से लेकर के 20 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या होता है? तो 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। ये भी क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद फिर पूछेगा कि 20 से लेकर 30 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या होता है? तो यहाँ पर कितना होता है? सो जान लीजिए। 20 से लेकर 30 पूछा है तो 23 और 29 केवल 2 होता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? वहां पूछेगा कि 30 और 40 के बीच में कितना होता है? 30 मान लीजिए 41, 30 का हो जाएगा हमारा कितना? 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर केवल 2 उसमें भी होता है। उसमें 40 और 50 के से पूछेगा तो 41 है, 43 है, 47 है, 3 उसमें होता है। उसके बाद पूछेगा 50 और 60 के बीच में। 50 60 के बीच होता है 53 और कितना होता है? 59, केवल 2 ही होता है। उसके बाद हमारा 60 और 70 में पूछेगा तो 60 का 61 हो जाएगा और 67 केवल कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद 70 और 80 के से पूछता है तो 70 80 के होता है 71, 73 और फिर क्या होता है? 79, कितना होता है? 3 उसमें होता है। उसके बाद फिर पूछता है कि 80 और 90 के बीच में, तो 80 और 90 83 और 89 केवल 2 होता है। फिर 90 और 100 के बीच में कितना होता है? केवल एक 97 होता है। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन बनता है इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। 60 और 70 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है? मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे एग्जाम देने के लिए गए हैं और वहां पूछता है कि 60 और 70 की कुल 60 और 70 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना होता है? 60 और 70 में कितना होता है? केवल 2 होता है। कौन होता है? 61 और 67 होता है। कहीं से पूछ सकता है, हम लोग को याद है आसानी से।